हम लोग किसी पार्टी को चुनौती नहीं मान रहे हैं। हम लोगों के सामने एक ही चुनौती है और उसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं दिनों रात, अब मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि जहां तक संभव होगा इस संदेश को आगे पहुंचाऊंगा। हालत ये हो गई कि जो बांग्लादेश हमारे बगल हमारा मित्र देश हुआ करता था, आज वहां हिंदुस्तान के लोगों से उन्होंने एक तरह से चिढ़ पाल लिया है। नहीं, गठबंधन को मैं ठगबंधन कहता हूं, हम गठबंधन नहीं करने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कन्हैया पासवान। आज बेगूसराय में जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पटना से पूर्णिया जाने के क्रम में आज बेगूसराय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं से बात किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस पूरी खबर में। जी बताएं। अध्यक्ष बने, कितनी चुनौती है, एनडीए से मुकाबला होगा 2025 में तैयारी आप लोग यहाँ आए धूप में, बहुत धन्यवाद। हम लोग किसी पार्टी को चुनौती नहीं मान रहे हैं। हम लोगों के सामने एक ही चुनौती है कि बिहार के जनता के मन में जो बदलाव है उसकी संदेश को हम कितनी जल्दी और कितनी दूर तक अपने लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं। हमारी लड़ाई ना एनडीए से है, ना यूपीए से है, ना बीजेपी, ना आरजेडी, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम लड़ने नहीं आए हैं, हम बिहार में बदलाव लाने के लिए बिहार की जनता के साथ मिलकर यहाँ बदलाव करने के लिए आए हैं। हमारी पूरी कोशिश, हमारा पूरा श्रम इसी में लगेगा कि हम गांव-गांव में जाकर जन जन तक अपनी बात, जन स्वराज की बात कैसे पहुंचा दें। और उसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं दिनों रात, अब मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि जहां तक संभव होगा इस संदेश को आगे पहुंचाऊंगा। और कोई प्रश्न? मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे घरों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, इसको किस? अब तो ये होगा कि अब कहना पड़ेगा मेडिकल कॉलेजों को कि अब ब्लड बैंक के बदले सिंदूर बैंक बनाए, क्योंकि अब तो सब चाहेंगे कि उनके रगों में भी सिंदूर दौड़े। तो ये जुमलाबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है। उनको जवाब देना चाहिए देश को। देश की सेना ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, ये मोदी जी को श्रेय नहीं जाता, ये देश की सेना को श्रेय जाता है। मोदी जी तो उत्तर दें देशवासियों को कि पहलगाम की ये घटना घटी कैसे, ये इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। सेना तो किसी वक्त भी अपने जान पर खेल के बहादुरी से देश को बचाएगा ही, लेकिन सरकार का ये काम है कि यहाँ इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो गई, ये कैसे हो गया। नीतीश कुमार के गांव में प्रशांत किशोर को जाने से रोका गया, किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं तो इस नजर से देख रहा हूँ कि नीतीश जी को पता ही नहीं कि क्या हुआ, और जो भ्रष्ट अफसर हैं वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई खुले, तो उनको रोका गया। इसमें नीतीश जी की कोई गलती नहीं है। नीतीश जी को अब वो अवस्था नहीं रही कि उनको पता है कि कोई जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है। इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ उन भ्रष्ट पदाधिकारियों का है जो नहीं चाहते थे कि उनका पर्दाफाश हो। किनको? बिहार में कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा लिंग नहीं है जिसको जन स्वराज में उसके लिए जगह नहीं है। आप सीमांचल से आते हैं, आप सीमांचल से आते हैं कि मंत्रालय ने आदेश है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं, रोहिंग्या हैं, उनको निकालने का आदेश दिया है, इसको सीमांचल से आते हैं। देखिए, ये कहते कहते इतने दशकों में हालत ये हो गई कि जो बांग्लादेश हमारे बगल हमारा मित्र देश हुआ करता था, आज वहाँ हिंदुस्तान के लोगों से उन्होंने एक तरह से चिढ़ पाल लिया है। हमें अंकुश रखना चाहिए कि हम किस तरह से किसी के बारे में बात करते हैं। जी कमल बाबू, नाम जनता तय करेगी। जनता जब एमएलए बनाएगी और ये नौबत आएगा कि हमें सीएम बनाना है, तो उस समय वो जो चुन के आएंगे वो तय करेंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ जनता की आवाज़ होगी। लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो प्रशांत किशोर जी हमारे दल में सबसे आगे हैं और हक उनका बनता है, लेकिन ये जनता तय करेगी, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता।
जी नहीं, गठबंधन को मैं ठगबंधन कहता हूँ, हम गठबंधन नहीं करने वाले।